हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो के अंदर अपन ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फंक्शन समझने वाले हैं जो हमारे 3.2 एक्सरसाइज में काम आएंगे। तो बच्चों छोटी मोटी सी चीज़ें हैं, वो ध्यान से आप समझिएगा, सब समझ में आ जाएगा। तो बच्चों आप जैसा आप सभी को मालूम है, ये हमारा एक ग्राफ ले रहे हैं जिसके अंदर हमारा एक्स डैश एंड वाई डैश ये हमारे एक्सिस होते हैं। ठीक है। अब बच्चों आपको मालूम है कि जो फर्स्ट हमारा जो क्वाड्रेंट होता है वो फुल पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट होता है, इसमें अपना एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड जो क्वाड्रेंट होता है, इसमें हमारे दोनों नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, इसमें हमारा एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। ये तो हो गई बच्चों ग्राफ की बातें। अब बच्चों यहाँ पे आ जाते हैं हम किसकी बात करने के लिए, साइन और कोस की बात करने के लिए। तो बच्चों होता क्या है कि जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे हमारे सब के सब पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे रहते हैं साइन, एंड साइन का अपोजिट व्हाट इज कोसेक, दोनों पॉजिटिव। थर्ड में हमारे रहते हैं टेन, टेन का अपोजिट कोट, दोनों पॉजिटिव। एंड फोर्थ में हमारा रहता है सेक एंड कोस, पॉजिटिव। ठीक है। कैसे याद करना है, ASTC रूल याद कर लो, हो जाएगा। ठीक है। अब बच्चों इसके अंदर ये होता क्यों है, अगर ये मैं समझाने बैठूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन आप एक बार छोटा मोटा समझ लो। जैसे कि सपोज करो कि अपना ये वाला एंगल है, ये ट्राइंगल है। जब ये ट्राइंगल इधर शिफ्ट होता है तो बच्चों ये किस तरीके से परपेंडिकुलर लेता है, इस तरीके से, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा साइन एक्स होता है वो चेंज हो जाता है, हमारा कोसेक होता है वो चेंज हो जाता है, और जो हमारा परपेंडिकुलर बेस होता है वो चेंज हो जाता है। कैसे, देखो इसमें हमारे दोनों चीज़ें पॉजिटिव रहती हैं, बट यहाँ पे हमारा जो एक्स है वो नेगेटिव आता है, यानी जो बेस है हमारा वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है। इस वजह से यहाँ पे डिफरेंस चला जाता है। फिर जैसे ही अपन थर्ड में आते हैं, ये और चेंज हो जाता है। ठीक है। फिर ये और चेंज हो जाता है। इस वजह से ये इसके अंदर सिस्टम चलता रहता है। ठीक है। लेकिन इसके अंदर ग्राफ का कैसे रोल आता है भाई, जो जो नेगेटिव है वो वाली टर्म्स वो नेगेटिव में चली जाती हैं, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव में चली जाती हैं। बाकी आपको यहाँ पे इतना डीपली समझने की जरूरत नहीं है, ये अपने काम का नहीं है। अगर आपको मैथमेटिक्स में कुछ ज़्यादा ही महारत हासिल करनी है तो आप समझ सकते हो, बाकी इतना कोई ज़रूरी है नहीं। अपने जो क्वेश्चन होते हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं। तो बच्चों अब मैं आपको एक नॉर्मल सा एक चीज़ समझा देता हूँ कि अपनी जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो 0 होती है, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होती है, साइन पाई की वैल्यू वापस 0 होती है, साइन 3 पाई बाय 2 की वैल्यू होती है -1, दैट इज 270 डिग्री। ठीक है। एंड साइन 2 पाई की वैल्यू वापस होती है 0। तो इससे अपने को एक क्या चीज़ समझ में आ रही है, इससे अपने को एक चीज़ समझ में आ रही है, जो साइन की वैल्यू होती है वो अवेलेबल है -1 से लेके 1 तक। समझ में आई, जो हमारी साइन की वैल्यू आ रही है वो -1 से लेके 1 तक की आ रही है। कोस की होगी, कोस की भी कहाँ से कहाँ तक आएगी, -1 से लेके 1 तक की। बट कोस थोड़ा अपोजिट होता है जस्ट साइन से। जहाँ साइन की वैल्यू 0 होगी वहाँ कोस की वैल्यू 1 होगी, जहाँ साइन की वैल्यू 1 है वहाँ कोस की वैल्यू 0 होगी, जहाँ साइन की वैल्यू 0 है वहाँ कोस की वैल्यू -1 है। अब बच्चों यहाँ देखो, अब यहाँ कैसे कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि सर आपने बोला था 0 है तो 1 हो जाएगी। ये बच्चों 0 डिग्री के ऊपर है, ये बच्चों पाई बाय 2 के ऊपर है। ठीक है। यहाँ तक ऐसा ही चलेगा। जैसे ही इससे आगे अपन जाएंगे, इससे आगे फिर अपना क्वाड्रेंट चेंज हो जाता है। पाई का मतलब है बच्चों इस लाइन के ऊपर। ठीक है। अब इस लाइन का मतलब ये है कि हमारा जो कोस है वो शो कर रहा है कोस 180 डिग्री, दैट इज -1। आया समझ में कि मतलब जो कोस की जो 180 डिग्री की वैल्यू होती है वो -1 होती है। उसका कारण क्या है, क्योंकि हमारा जो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ क्या क्या पॉजिटिव रहेंगे, साइन और कोसेक। पर यहाँ पे कोस है इसलिए कोस क्या होगा, माइनस का होगा। वहीं पे हमारा साइन था वो 0 था। अब जैसे कि अपना साइन 3 पाई बाय 2, इसका मतलब 270 डिग्री मतलब ये। ठीक है। अब ये हमारा क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया ये। अब थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है बच्चों, अपना नेगेटिव होता है। किसके लिए होता है, साइन और कोसेक के लिए, क्योंकि थर्ड के अंदर तो अपना टेन और कोट पॉजिटिव आएगा ना, तो ये हमारा नेगेटिव हो गया। ठीक है। इसी तरीके से कोस की वैल्यू है वो 0 आई।
अब यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या है, साइन 2 पाई की वैल्यू 0 एंड कोस 2 पाई की वैल्यू अगेन 1। तो बच्चों एक चीज़ अपने को यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि जो अपनी साइन की वैल्यू होती है वो चलती है एन आर, यानी आर अपना एक तरीके से अपन पाई यानी रेडियन की वैल्यू मान रहे हैं। जो हमारी साइन एक्स के अंदर एक्स की वैल्यू पाई के हिसाब से चलेगी, यानी पाई 2 पाई 3 पाई एंड हैशटैग मतलब कुछ भी आता है पाई के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, वो हमेशा क्या आएगी साइन के अंदर वैल्यू 0। यही कोस की वैल्यू कब 0 आएगी, कोस की वैल्यू हमेशा 0 जब आएगी जब वो क्रॉस के अंदर 90 डिग्री का एंगल रहेगा, यानी 90 के बाद 270 के साथ जैसे 90 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा 450 एज इट इज़, समझ में आया। यानी 2n+1 ब्रैकेट पाई बाय 2, यानी एंगल या तो n की वैल्यू 0 होगी तो पाई बाय 2, n की वैल्यू 1 होगी तो 270 डिग्री, n की वैल्यू 3 होगी तो कितना हुआ 3 2 6 7 7 पाई बाय 2, तो वो भी अपना 0 होगा। ठीक है, ये तो अपना देखो बच्चों बहुत छोटा सा बेसिक वीडियो आ गया, ये तो अपने को देखने की वैसे जरूरत पड़नी चाहिए नहीं, लेकिन देख रहे हैं तो देख लेते हैं ना। अब बच्चों यहाँ पे जो 10x की वैल्यू है, 10x की वैल्यू आपको मालूम है साइन अपॉन कोस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से समझो, यहाँ पे कह रहा है कि x इज़ नॉट इक्वल्स टू 2n+1 ब्रैकेट पाई बाय 2 बिकॉज n इज़ एन इंटीजर। अब यहाँ पे ऐसा क्यों बोला गया है बच्चों, यहाँ पे ये बात इसलिए कही गई है, अगर ये वाली वैल्यू होती है x की, दैट मीन्स कोस की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0, एंड कोस की वैल्यू 0 का मतलब क्या है, पूरा का पूरा टर्म हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ पे अपन जैसे ही कोट की वैल्यू अपन देखते हैं तो कोट एक्स का मतलब भी यहीं पे ये है कि अगर यहाँ पे साइन की वैल्यू अगर 0 हो जाती है इसके बेस में, तो इसका मतलब ये वाली टर्म भी इन्फिनिटी हो जाएगी। ओके, उसी तरीके से जो सेक का वैल्यू है, अगर सेक के अंदर x डज नॉट इक्वल्स टू 2n+1 पाई बाय 2 आता है, यानी इसका मतलब अगर ये वाली वैल्यू आती है इसका मतलब कोस की वैल्यू 0 होगी, यानी ये भी इन्फिनिटी चला जाएगा, इसलिए ये भी इक्वल्स टू नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से कोसेक के अंदर भी एन पाई की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जिससे अपनी साइन की वैल्यू 0 होगी तो कोसेक की वैल्यू इन्फिनिटी चली जाएगी, वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होनी चाहिए। आया समझ में, आशा करता हूँ आ गया होगा। ठीक है, अब बच्चों इसके बेस पे एक दो फॉर्मूलेज और होते हैं जो अपना आपने जो बेसिक फॉर्मूले हैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, जैसा कि अपन एग्जांपल ले लेते हैं कि साइन स्क्वायर जो अपना एक्स है यानी डिग्री है अपन 60 डिग्री मान लेते हैं, तो साइन 60 कितना होता है बच्चों √3/2 होल स्क्वायर प्लस कोस 60 कितना होता है, कोस 60 होता है 1/2 होल स्क्वायर। यहाँ से कितना आएगा 3/4, यहाँ से कितना आएगा 1/4, कितना वैल्यू आएगा 1। अब इसी तरीके से आप कोई भी वैल्यू चूज़ करोगे तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा 1। इसी तरीके से एक फॉर्मूला बनता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड इसी के साथ होता है 1 + कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब बच्चों इसमें एक छोटी सी चीज़ और है कि सपोज करिए कि अगर जो एंगल है वो नेगेटिव है, ठीक है, यानी जैसे मान लो -x है, तो कोस हमेशा बच्चों क्या करता है, कोस जो माइनस होता है उसको खा जाता है। ठीक है, मतलब खाने का मतलब क्या है, अगर कोस ब्रैकेट -x आएगा तो वो कोस x ही बाहर आएगा, यानी पॉजिटिव के अंदर ही बाहर आएगा वो। ठीक है, और जो साइन रहता है बच्चों, साइन के अंदर जो -x रहता है वो साइन बाहर निकाल देता है, यानी यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन x। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे एक छोटी सी टर्म अपन समझते हैं कि क्या है, जैसे मान लिए कि अपना जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने आपको बताया था सब पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है अपना जो साइन और कोसेक रहता है वो पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहता है अपना जो टैन एंड कोट वो पॉजिटिव रहते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहता है अपना जो कोस एंड सेक वो पॉजिटिव रहते हैं। समझ में आया। अब बच्चों इसके अंदर अपन डोमेन और रेंज की बातें करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, यानी कौन से जैसे साइन की रेंज और डोमेन क्या होती है, कोस की डोमेन और रेंज क्या होती है, कोसेक सेक इन सब का अपन देखेंगे। ठीक है, तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि टैन और कोट की डोमेन एक ही मिले, मतलब रेंज एक ही मिलेगी, अपनी साइन और कोस की रेंज एक ही मिलेगी, और अपनी टैन और कोट की रेंज भी एक ही मिलेगी। अब जैसे मान लो अपन एक चीज़ बताते हैं कि अपनी जो वैल्यूज़ है ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अपने को ये चीज़ मालूम चलती है कि साइन में आप कुछ भी पुट करोगे कभी -1 से छोटी नहीं आएगी और कभी 1 से बड़ी नहीं आएगी।
और कोस के अंदर भी यही है कि कभी कोस एक्स की वैल्यू -1 से छोटी नहीं आएगी और 1 से बड़ी नहीं आएगी। तो बच्चों अपन डोमेन मान लेते हैं डोमेन ऑफ y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, यानी डोमेन होता है बच्चों हमेशा जो अपन वैल्यू पुट करते हैं वो होता है डोमेन, और जो वैल्यू हमें मिलती है वो होती है रेंज, यानी y इज इक्वल्स टू साइन एक्स इज अ डोमेन, और रेंज हमारे को क्या मिल रही है -1 से लेके 1, दैट इज क्लोज्ड इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है? क्लोज इंटरवल का मतलब ये है कि -1 और 1 भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। अब इसी तरीके से सेकंड वाला देखिए, कोसेक और सेक। कोसेक और सेक को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो हमारे होते हैं जस्ट अपोजिट, किसके होते हैं? साइन के और कोस के, यानी जो हमारा सेक होता है वो कोस का अपोजिट होता है और जो हमारा कोसेक होता है वो साइन का अपोजिट होता है। तो डोमेन हमारा y इज इक्वल्स टू एज इज कोस सेक हो जाएगा, और उसी तरीके से हमारा सेक के अंदर भी डोमेन जो होगा वो y इक्वल्स टू सेक एक्स हो जाएगा। और बच्चों इसका जो रेंज होगा, रेंज उसका भी यही रहेगा, लेकिन जस्ट रेंज थोड़ा सा पलट जाएगा। पलटने का मतलब बच्चों इसका उल्टा हो जाएगा कि इसके अंदर तो था कि अपना -1 और 1 के बीच में रहती है, बट इसके अंदर रहती है कि वो रेंज -1 से छोटी नहीं होगी और 1 से बड़ी नहीं होगी। समझ में आया? सॉरी मैं उल्टा बोल गया, मतलब जो -1 है सॉरी अपनी जो 1 है 1 से छोटी नहीं होगी और -1 से बड़ी नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि जैसे ये चलती जाएगी 4 5 सॉरी 1 2 3 4 एंड हैंड्स ऑन इस साइड चलती रहेगी, ठीक है, और उसके बाद -1 से -2 -3, इसके अंदर ज़ीरो इंक्लूड नहीं आता बच्चों, ज़ीरो कभी नहीं आएगा इसमें, ठीक है। अब बच्चों ऐसा क्यों होता है? जैसे सपोज करिए कि इसकी वैल्यू होती है 1/sin x, तो 1/sin x का मतलब जैसे मान लो मैं sin x की वैल्यू पुट करता हूँ n पाई, अगर मैंने n पाई पुट की तो n पाई का मतलब हो जाएगा ये वैल्यू 0 हो गई, इस वैल्यू का मतलब है ये वैल्यू हो गई इनफाइनाइट, ठीक है। क्या समझ में आया? इनफाइनाइट, इसका मतलब साइन 0 जब होगा, यानी कोसेक का 0 जब होगा, इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या आएगी? इनफाइनाइट आएगी। समझ गए ना? इसलिए किसी भी हालत में इनकी जो वैल्यू है वो 0 नहीं आती है। वही हाल इसके साथ है, किसके साथ? सेक के साथ। क्या हाल है भाई इसका? इसकी भी वही वैल्यू है कि इसकी भी जो रेंज है वो -1 से लेके -1 से छोटी होती है और 1 से बड़ी होती है, लेकिन 0 नहीं होती है। कारण सीधा सा है, x डज नॉट इक्वल्स टू 2n + 1 π/2, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट होगी, 0 कभी भी नहीं आएगी, ठीक है। अब बच्चों सिंपली सी, अब देखो अपन छोटी मोटी चीज़ें देख लेते हैं जो इसके ग्राफ्स होते हैं वो, लेकिन उससे पहले एक बार हम tan भी समझ लेते हैं, tan का क्या सिस्टम है। अब बच्चों tan का सिस्टम देखो थोड़ा सा आसान सा है। tan का देखो वही अपना डोमेन होगा y इक्वल्स टू tan x, और यहाँ पे भी हमारी वही सिस्टम रहेगी, x डज नॉट इक्वल्स टू 2n पाई ब्रैकेट π/2, ठीक है। रेंज जो होगी बच्चों, रेंज इज दी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, जो इसकी रेंज होगी वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर रहती है, क्योंकि इसकी जो वैल्यूज़ रहती है बच्चों -∞ से लेके इन्फिनिटी तक रहती है, ठीक है। इसलिए इसकी सेट ऑफ क्या रहेगी? ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 भी आ सकती है और 0 नहीं भी। कैसे? कि जैसे सपोज करिए हमारी कोसेक की वैल्यू पूछा जाती है और हमारी साइन की वैल्यू 0 आ जाती है, तो वैल्यू 0 आ जाएगी, और अगर मान लो कोस की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट भी चली जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोड का भी अपना सेम होगा, जस्ट इसके अंदर कोड का सिस्टम क्या रहेगा कि n डज नॉट इक्वल्स टू n पाई, ठीक है। अब बच्चों इसके ग्राफ कैसे काम करते हैं? किसके? साइन के और कोस के। अब ये ग्राफ है बच्चों साइन का और ये ग्राफ है बच्चों कोस का। अब देखो इसके अंदर क्या सिस्टम है, ये हमारा 0 एक्सिस है, ये हमारा π/2 है, ये हमारा 3/2 है। ये हमारी वैल्यू को दर्शा रहा है कि ये ग्राफ कैसे चल रहा है, कि ये ग्राफ चल रहा है पहले π/2 पे जाता है तब वैल्यू क्या आती है? 1, और फिर जब ग्राफ वापस नीचे की तरफ आता है, यानी जब पाई की वैल्यू होती है तब क्या वैल्यू आ जाती है? 0। तब 3π/2 की वैल्यू आती है जब क्या आ जाती है? -1, और जब 2π की वैल्यू चली जाती है जब क्या आ जाती है वापस? कितनी? सॉरी यहाँ पे जब 2π आ जाती है, जब वापस क्या वैल्यू हो जाती है? 0, और फिर जब 5π/2 की वैल्यू आती है तो क्या आ जाती है? 1।
वही सेम सिस्टम इसमें अपना कोस में भी रहता है, लेकिन कोस में थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंस क्या रहता है बच्चों कि यहाँ पे हमारा वैल्यू जब एक्सिस के ऊपर रहता है, जब हमारा वैल्यू y यानी x एक्सिस के 1 पॉइंट पे आता है, हाफ पॉइंट पे आता है, तब यानी 5/2 होता है, तब वैल्यू क्या आती है बच्चों, इसकी वैल्यू आती है 0। एंड देन जब इसकी वैल्यू किस पे रहती है, पाई पे रहती है, तब क्या आती है -1। एंड तब इसकी जब कोस की वैल्यू जब 0 रहती है इसके ऊपर, तब वैल्यू क्या आती है 1। समझ में आया कि जब कोस की वैल्यू 0 है तब तो 1 बन रहा है, जब कोस की वैल्यू पाई है तब -1 बन रहा है। अब इसी तरीके से हमारा tan वाला सिस्टम देखेंगे, ठीक है। अब tan वाला सिस्टम देखने के लिए बच्चों इधर आ जाओ। अब ये बच्चों आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, सर जी ये आसमान से क्या आ रहा है। अरे आसमान से कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है बच्चों कि इसकी वैल्यू आ रही है कहाँ से, ये बनती हुई यार, ये इनफाइनाइट से आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, टच होते हुए, जीरो को टच होते हुए जा रही है, वापस जा रही है, जा रही है, जा रही है, और ये -∞ तक चली गई। ये होता है 10x का सिस्टम, ठीक है। यानी जैसे मान लो π/2 पे क्या होती है इसकी वैल्यू इनफाइनाइट, और -π/2 पे वैल्यू क्या होती है -∞, और π/4 पे वैल्यू क्या होती है बच्चों इसकी 1। वही सेम सिस्टम क्या होता है कोट में होता है, बस जस्ट इसका अपोजिट साइड उल्टा हो जाता है, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से अपना जो सेक और कोसेक वाला है वो देखो। अब सेक और कोसेक में मैंने आपको बताया था कि इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 नहीं आएगी, मतलब सॉरी 0 नहीं आएगी। समझ में आया होगा आपको। अब बच्चों होता क्या है देखो, यहाँ से इसकी वैल्यू टर्न हो रही है वापस, यहाँ से इसकी वैल्यू टर्न हो रही है। इस ग्राफ का बच्चों जो बेसिक मीन है, बेसिक मीन ये है कि यहाँ पे कभी भी जो वैल्यू होती है वो 0 नहीं आती है। कैसे कि जैसे मान लो अपन ने कुछ भी पुट किया है इसके अंदर, नथिंग, कुछ भी पुट कर लो आप। जैसे अपन ने पुट किया sin π/2 है, वो होता है 1, ठीक है। पर उसी का उल्टा करेंगे, अपना जो कोसेक होता है वो क्या होता है 1/sin x, ठीक है। तो कोसेक π/2 इज इक्वल्स टू 1/sin 1 आ गया, ठीक है। बट इसी चीज़ को मैं कहूँ कि जब साइन की वैल्यू मैंने पाई रख दूँ, मैं क्या रख दूँ पाई, साइन की वैल्यू पाई का मतलब है बच्चों की वैल्यू क्या आएगी 0, और कोसेक के अंदर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट जा रही है ये टर्म ऐसे आसमान में जाती हुई, पर वो वैल्यू कभी भी 0 नहीं आएगी। वही सिस्टम अपना किस में है कोसेक में है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे अपना जो क्लास होता है वो हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि इसके आगे वाली जो वीडियो रहेगी उसमें अपन क्या समझेंगे, इसके जो भी अपन क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करेंगे। बेसिकली बच्चों मैं बताता हूँ, ये जो पूरा बेसिक था ये जस्ट एक हास्य रूप का बेसिक है, यानी हल्का हल्का ऊपर ऊपर से आपको याद होना चाहिए। इसको इतना कोई भी मेनली नहीं काम में आता है कुछ भी, जस्ट ये मुँह ज़बानी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।